हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और वही चैप्टर चल रहा है डाइस पासा। हाँ तो चलिए सब बच्चे बढ़िया से हैं। तो चलिए हम भी बहुत बढ़िया से हैं भाई। और बिहार में चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव, उसमें व्यस्त रह रहे हैं। फिर भी जब भी समय मिल रहा है तो सोच रहा हूँ आप सब पास वीडियो पहुँचाता रहूँ जिससे पढ़ाई बाधित ना हो। तो मैंने पहले 3 वीडियो में बता दिया है डेफिनेशन ऑफ डाइस, फिर स्टैंडर्ड डाइस और फिर जनरल डाइस। साधारण पासा और मानक पासा बारे में पूरी तरह से समझा दिया हूं। आज हम उन पैटर्न पर चलते हैं जब हमें कंपैरिजन होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पासा दिए हों या 2 से ज्यादा पासे की स्थितियां दी हुई हों तो उनमें होता है कंपैरिजन। तो आज चलते हैं अभी पहले सिचुएशन में जब 1 स्थिति दी हुई हो और हमसे अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है यह पूछा जाए तो ऐसे सवालों पर। तो आज इसे समझते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट। हर परीक्षा बीएड, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में देने जाइए, सभी में, सी सेट में, रेलवे में, ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें पासा से सवाल नहीं बनता हो। बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम आज बताने जा रहे हैं पासा की विपरीत सतहों को बताना। विपरीत सतहों पर जो नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है उसे हमें बताना है। तो अभी हम आज इस पहली स्थिति लिए हैं जब इसमें 1 ही स्थिति दी हुई हो, जब पासा की एक ही स्थिति दी हुई हो और आपसे अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है यह पूछ रहा हो। तो यहां ऐसी सिचुएशन में 2 परिस्थितियां बनती हैं। मान लीजिए सवाल हमारे सामने दिया है पासे की दी गई स्थिति से 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है। 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है। सोचिए हमारे पास यही स्थिति दी हुई है और हमसे पूछ रहा है इसमें 4 है, इसे अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एसएससी में आया हुआ सवाल है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमने बताया था पासा में टोटल 6 सतहें होती हैं। हाँ, टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो इसमें हमें 3 सरफेस तो दिखाई दे रही हैं पर 3 सरफेस छिपी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जान जाइए आप, जो सरफेस दिखाई नहीं देती हैं वो दिखाई पड़ने वाली सतहों से अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। तो मिलाइए, यहां 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं और ये भी जान जाइए जो सरफेस दिखाई देती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और इन्हें हम बोलते हैं संलग्न सतहें। संलग्न सतहें और ये सरफेस आपस में विपरीत नहीं होती हैं, इतना ध्यान देना है। तो अब ऐसा प्रश्न आता है और हमसे पूछ रहा है 4 जो है इस सतह पर 4 है, इस सतह के अपोजिट सरफेस पर, विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 2 स्थितियां पैदा होती हैं। पहले हमें इसे जांचना है, यह जो दिया गया पासा है यह स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, अर्थात मानक पासा है या साधारण पासा है। जब आप ये जांच लेते हैं तो बनाना आसान हो जाता है। बिना इसे जांचे बनाना समझ, जब भी 1 स्थिति दी हुई हो तो हमेशा जांचिए पहले यह साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम जांचते हैं। तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासा में संलग्न सतहों का जोड़ 7 नहीं होता है पर अपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है। हाँ, अपोजिट विपरीत सतह जोड़ने पर 7 आए पर संलग्न सतह जोड़ने पर 7 न आए, यानी दिखाई पड़ने वाली सतह जोड़ने पर 7 न आए तो वो होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अर्थात सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, दैट इज ए स्टैंडर्ड डाइस, बट सम ऑफ अपोजिट इज नॉट इक्वल टू 7, दैट इज जनरल डाइस। अर्थात विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो पर संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो, 7 से बड़ा हो जाए, 7 से छोटा हो जाए पर 7 न हो, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो हम मिलाते हैं
यह 1 और 5 जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है, 4 और 1 जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है। मिलाइए, संलग्न सतहें जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया था कि संलग्न सतहें जोड़ने पर 7 न आए, कोई भी दो सतह जोड़ने पर 7 न आए, जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं उनमें से कोई भी दो सतह जोड़ने पर 7 न आए तो समझिए वह स्टैंडर्ड डाइस है। और मैंने बताया है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतहों का जोड़, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, अपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है। तो मैंने बताया है यदि स्टैंडर्ड डाइस दिया है तो 1 से अपोजिट 6 होता है और 6 से अपोजिट 1 होता है, तभी तो दोनों जोड़ते हैं तो 7 आता है। इसी तरह से 2 से अपोजिट 5 होता है, 5 से अपोजिट 2 होता है, तभी तो दोनों जोड़ते हैं तो 7 आता है। भैया स्टैंडर्ड डाइस में दोनों अपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है, तो दोनों सतहें यदि अपोजिट होती हैं तभी तो जोड़ने पर 7 आता है। इसी तरह 3 के अपोजिट 4 होता है, 4 के अपोजिट 3 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, तभी हम दोनों जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो यहां हम इसे पहचान लिए हैं, ए है स्टैंडर्ड डाइस। तो हमसे पूछ रहा है 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है, तो मैंने अभी यहां बताया है 4 के अपोजिट सतह पर स्टैंडर्ड डाइस में आता है 3, यानी आंसर हुआ 3। हाँ, जब भी इतना ऐसा सवाल आए तो ज्यादा नहीं सोचना है, पहले आप इसे तुरंत जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं उन्हें जोड़िए, दो सतहें आपस में आप जोड़िए, और जोड़ने पर यदि 7 नहीं आ रहा है, कोई भी दो सतह जोड़ने पर 7 नहीं आए तो तुरंत आप जानिए वो है स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है, अतः यदि यहां 4 दिया है तो विपरीत सतह पर 3 होना चाहिए। यदि हमसे पूछता 5 से विपरीत बताइए तो 2 हो जाता, यदि पूछता 1 से विपरीत सतह पर बताइए तो 6 हो जाता। पर यह नियम सिर्फ अप्लाई होता है स्टैंडर्ड डाइस में। हाँ, इस पर मैं 2 सवाल और बता देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। चलिए समझते हैं। पैटर्न पर मैं 2 सवाल और बता रहा हूं। जो पहला सवाल है यूपीएसआई में आया था और दूसरा सवाल है यूपी बीएड में आया था। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, यदि आप जान जाते हैं तो मात्र 1 सेकंड में उत्तर देने में सक्षम है बिना पेन उठाए। तो यहां ध्यान दीजिए, दिया है ये पासा दिया है, इसमें दिया है 2 की विपरीत सतह पर अपोजिट सरफेस ऑफ 2 कौन सा नंबर आता है, यही आपसे पूछ रहा है। पासे की 1 ही स्थिति दिया है, एक ही स्थिति दिया है। तो मैंने बताया था जब भी एक स्थिति दी हुई हो तो आप जांचिए स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तभी उसे बनाइए। यदि बिना जांचे आप बना देते हैं तो आंसर पूरी तरह फाल्स हो जाता है। तो हम पहले इसे जांचते हैं। तो मैंने बताया था आप मिलाइए, इसमें 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने बताया था पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, 3 सतहें दिखाई पड़ती हैं, 3 सतहें छिपी होती हैं। तो आप यदि 3 सतहों में से 2-2 सतहें आपस में बारी बारी से जोड़िए और जोड़ने पर जांचिए 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलाइए, 2 और 4 जोड़ते हैं तो 6, 4 और 1 जोड़ते हैं तो 5, 1 और 2 जोड़ते हैं तो 3, यानी मिलाइए 7 नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया था जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं यदि उनमें से 2 सतहें आपस में जोड़ी जाएं और जोड़ने पर यदि कोई भी जोड़ 7 बराबर ना आए तो समझिए वो है स्टैंडर्ड डाइस। यानी इतना तो प्रमाणित हुआ इसमें से कोई भी जोड़ 7 बराबर नहीं है, या तो 7 से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, पर बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब तो ये हुआ स्टैंडर्ड डाइस। और मैंने बताया है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतहों का जोड़, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, अपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है। तो हमसे पूछ रहा है 2 की अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है। तो जानते हैं 2 की अपोजिट सतह पर वही नंबर आता है जिसे जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 2 में आप 5 जोड़ते हैं तो 7 आता है, यानी 2 की अपोजिट सतह पर 5 होना चाहिए। ये होता है आंसर। अब समझ में आ रहा अच्छे से? हाँ, बहुत आना चाहिए, बहुत मजा है। मजा, हाँ पढ़िए, मजा तो आना ही है यार, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, मजा नहीं आया तो फिर व्यर्थ न है। तो समझिए जहां भी समस्या हो। तो चलिए इसी पर दूसरा सवाल जो यूपी बीएड में आया है। अब दिया है प्रश्न में, ध्यान दीजिए, यहां भी जब भी प्रश्न आए तो यहां मिलेगी 1 ही स्थिति है, पासे की 1 ही सिचुएशन दिया है, 1 ही चित्र दिया है
और पूछ रहा है 6 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आता है, 6 की अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है। तो पहले यह नंबर जांचने से पहले आप यह जांचिए, यह जो डाइस दिया है, पासा दिया है, वह स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो इसे हम जांचते हैं। तो मैंने बताया था जांचना सबसे आसान है, जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं उनमें दो दो सतहें आप लीजिए और उन्हें जोड़िए। जोड़ने बाद जांचिए जोड़ जो है वो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मिलाइए। 3 और 6 जोड़ते हैं तो 9, 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8, और 5 और 6 जोड़ते हैं तो 11। मिलाइए, तीनों सतहें जोड़ रहे हैं तो जोड़ 7 नहीं आ रहा है, और 7 नहीं आता है तो समझिए वो है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और मैंने बताया है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है। तो यह 6 दिया है, इससे अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है पूछ रहा है। तो भैया स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट सतह पर वही नंबर आना चाहिए जिसे इसमें जोड़ने पर 7 हो जाए। तो जानते हैं 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है, यानी 6 के अपोजिट सतह पर 1 आना चाहिए। ये है सवाल, हाँ ऐसे बनाया जाता है। तो चलिए दूसरे दिन मिलते हैं और उस दिन बताते हैं जब दिया हुआ पासा जनरल डाइस हो तब उसे कैसे बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज मेड, हाँ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो उसे मिलते हैं दूसरे दिन और फिर उसे बताते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे दिन।